वीरेश जी आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार विजय जी ने कहा कि ये जो क्षेत्र की राजनीति है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति अवध में चल रही है, पूर्वांचल में चल रही है और मुश्किल उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में होनी शुरू हो जाए, जो बहुत दिन से नहीं हुई थी। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि वो न केवल पूर्वांचल में, अवध में, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश के बाहर भी, यानी राजस्थान में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी लेकर जाएंगे। यानी उत्तर भारत में भी वो ज्यादातर राज्यों पर जाकर आह्वान करेंगे, लोगों से बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि अयोध्या और यूपी की धरती में, उत्तर भारत की धरती में राज ठाकरे को नहीं घुसने दें। यही उनका दावा है और उनका ये विश्वास है कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने तय कर लिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार से। मैं उत्तर भारतीयों के अपमान का जो बदला है, बदला तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर भारतीयों के अपमान का जो काम किया है राज ठाकरे ने, जब तक वो क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात कि उत्तर भारतीयों का क्षेत्रवाद का क्या होगा, कैसे होगा, तो रही बात इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि महाराष्ट्र में समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से एमएनएस इस बात को हमेशा हवा देती रही है, मार पिटाई करती रही है, आंदोलन करती रही है, झगड़े करती रही है, उत्पात करती रही है, हमले करती रही है। इसलिए राजनीति ये व्यक्तिगत हो सकती है या बड़ी हो सकती है, लेकिन एक सांसद जो कई बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कदम तो आगे बढ़ा लिया है और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, तमाम सांसद और अन्य राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं। और एक और नई बात आपको बता दूं कि बृजभूषण शरण सिंह के पास नवनीत राणा का भी फोन आ चुका है और साथ ही साथ पति पत्नी दोनों का, जो राणा एमएलए और सांसद हैं, पति पत्नी दोनों का फोन आ चुका है और सभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये उनका दावा है, उनका ये दावा है कि महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे शिवसेना के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं और राज ठाकरे की बदजुबानी का विरोध कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये सच बात है कि जब तक वो क्षमा न मांगेंगे तब तक इस धरती पर उतरने उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो कदम उन्होंने उठाया है बृजभूषण शरण सिंह, उनका दावा है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के और मध्य प्रदेश, राजस्थान के, महाराष्ट्र के सांसदों और विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं का और जनता का उन्हें समर्थन प्राप्त है। और लाखों की संख्या का वो दावा कर रहे हैं कि आर्मी बुला लो, ये पुलिस बुला लो, कोई बुला लो, वहां पर हम न मानेंगे, हम उतरने नहीं देंगे। एयरपोर्ट पर देखिए बृजभूषण शरण सिंह जी सामने आ भी रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, एक एक कर कर वो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि चलो 5 जून। तो भैया 5 जून के लिए अभी मैंने देखा कि आप गोंडा में थे, गोंडा से आप बस्ती पहुंचे, बस्ती से अब अंबेडकर नगर पहुंचे। देखिए, अंबेडकर नगर पहले अयोध्या का ही एक पार्ट होता था और विद्यार्थी जीवन से ही हम लोगों का संबंध है और ये अंबेडकर नगर एक तरीके से समझो कि केंद्र बिंदु है। यहाँ आजमगढ़ के भी लोग हैं, यहाँ सुल्तानपुर के लोग भी हैं, अंबेडकर के नगर के लोग भी हैं। आवाज मैं अच्छा, ये बताइए, आरोप लगाया जा रहा है स्टूडियो से कि आप क्षेत्रवाद नहीं ना हाँ, क्षेत्रवाद कोई सवाल है नहीं। क्षेत्रवाद, हम तो शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, हम जो है उनको आदर्श मानते हैं। क्षेत्रवाद का बीज अगर किसी ने बोया है, मराठा मानुस और उनका अगर किसी ने बीज बोया है, उस आदमी का नाम राज ठाकरे है और राज ठाकरे माफी मांग ले, आवे, क्या दिक्कत है, आवे। आपका दावा है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश के जितने कई सांसद हैं वो आपसे संपर्क कर रहे हैं, विधायक संपर्क कर रहे हैं, आपकी इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन मैं देखिए विधायक और सांसद तो बहुत हैं, लेकिन मैं इस आंदोलन को एक छोटे दायरे में नहीं बांधना चाहता। एक सवाल मैं इसका ये हम पूरे उत्तर प्रदेश की इस चुनौती की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में हो गई उत्तर भारतीयों पर, तो बृजभूषण जी फिर कैसे बचाएंगे लोगों को, जैसा देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के जो
जिनके साथ भी तुमने व्यवहार एक महत्वपूर्ण सवाल इस स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि आप जो ये आंदोलन चला रहे हैं उत्तर भारतीयों को लेकर, अगर इसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में देखने को मिली, यानी राज ठाकरे अपनी एमएनएस के द्वारा उत्पात मचाना, उनकी हैसियत नहीं रह गई है, उनकी हैसियत अब नहीं रह गई है उत्तर भारतीय को छेड़ पाए, उनकी हैसियत सिकुड़ चुकी है। हाँ, और वही अपनी हैसियत पुनः बनाने के लिए तो नाटक कर रहे हैं वो। उनकी हैसियत अब नहीं है कि उत्तर भारतीयों को छुपाएं, और उत्तर भारतीयों को छुएंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। हाँ, चुप नहीं रहेंगे। योगी जी की तारीफ कर रहे थे लाउड स्पीकर को लेकर, कह रहे थे महाराष्ट्र में सब भोगी हैं, हमारे पास योगी नहीं। योगी जी हमारे हैं तारीफ करने लायक, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं और उनको तारीफ करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपने पुराने पाप को धुलना चाहते हैं, तो उनको माफी मांगना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं बिना किसी कार्यक्रम के हम लोग हैं। हाँ, अब आप देखिए कि क्या है, आप दिन भर बस्ती में देखे, गोंडा देखे, और मैं कहना चाहता हूँ कल आप हाथ जोड़ करके विनती है कि आप रुकिए, मैं आपको रोक लूंगा, आप रुकिए। और कल तैयारी बैठक है, और जो साधु संतों की अगुवाई में होगी 50,000 से लेकर 1 लाख लोग रहेंगे। साधु संत सन्यासी सब मिलाकर के 50,000 से 1 लाख रहेंगे। बताओ कौन मारेगा हमको? सेना लाओगे तब भी कम नहीं पड़ेगा। ऐसे दाल भात है, वहां भी गुंडागर्दी, यहाँ भी गुंडागर्दी है। अब हैसियत नहीं है राज ठाकरे अरे किसी उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई नहीं। अभी देख लीजिएगा, कल है देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो वीरेश जी सीधी समर्थन मुझको छत्तीसगढ़ में है, समर्थन मुझको झारखंड में है, समर्थन बिहार में है। मैं पूरा लगातार प्रोग्राम बना चुका हूँ, दौड़ा कर रहा हूँ। और मेरी मांग इतनी छोटी सी मांग है, अगर पूर्व में पाप किए हो तो खेद व्यक्त कर दो। इतनी इससे छोटी मांग क्या हो सकती है कि अगर तुमने तंग किया है तो खेद व्यक्त कर दो। और बैनर भी लगा है। हाँ, सब जगह लगा है, यही लोग लगाए हैं कि खेद व्यक्त कर दो और आश्वासन दे दो के साथ। बिल्कुल, तो बृजभूषण जी लगातार बोल रहे हैं कि खेद व्यक्त कर दे, बहुत छोटी सी मांग है, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये पूरी तस्वीर है।